ये हमारा जो है सेशन, इसका पर्पस यही है कि जो लोग बहुत सारी क्वेरीज और बहुत सारी फोन कॉल्स आती हैं, अगर वो अपने एस्ट्रो चार्ट के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो यहाँ पे विदाउट एनी चार्जेस वो पूछ सकते हैं एवरी संडे 4 to 5। हाँ जी। सर मेरे को पूछना था अपनी हेल्थ के लिए। हाँ बिल्कुल पूछो जी। सर डिटेल दूँ क्या मैं अपनी बर्थ डिटेल? हाँ बिल्कुल देनी पड़ेगी, उसके बिना कैसे बात बनेगी। सर 23 दिसंबर 1986। नाम बताइए, पहले नाम बताइए। मीनाक्षी। मीनाक्षी। कहाँ से हो आप मीनाक्षी जी? दिल्ली। अच्छा, बताइए डेट ऑफ बर्थ। 23 दिसंबर 1986। 4:40 AM। टाइम 4:40 AM। 4:40। यस। बर्थ प्लेस पटियाला। सर नमस्कार। नमस्कार जी। 23 दिसंबर है ना? 23 दिसंबर 86। यस यस। अच्छा ठीक है। हाँ जी बताइए, सर भारी रहता है क्या आपका? हाँ जी। एक सर भारी रहता है, नंबर चेक कराया आपका? नहीं, आंखों का नंबर चेक कराओ। वो तो ठीक है, वो तो मैं करवाती रहती हूँ, बट मेरे को प्रॉब्लम जो है मेन किडनीज में है। अच्छा, किडनी में आपके इन्फेक्शन है जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है आपको? हाँ सर, किडनी की वर्किंग स्लो है। ये मतलब 2016 में डायग्नोज हुई थी, तो मेरे को वही जानना है कि ये इम्प्रूव होगी क्या दोनों किडनीज में? हाँ वो दिखता है, किडनी में किसी तरह का कुछ इन्फेक्शन है असल में, उसकी वजह से फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब है ना? तो मेन रीजन एक तो वो है, दूसरा आपकी किडनी का साइज भी छोटा है, डॉक्टर्स ने बताया आपको? सर पहले तो नॉर्मल था, बट अभी जो डायग्नोज हुआ है उसमें थोड़ा सा एक किडनी सिंक हुई है। हाँ, क्योंकि मेरे पास ये आ रहा है कि आपकी किडनी का साइज छोटा हो जाएगा और उसकी वजह से जिस किडनी में साइज जिसका छोटा होगा उसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। किडनी का तो साइज कोई छोटा किडनी का मतलब तो साइज कोई छोटा होना ही एनहांस करेगा प्रॉब्लम को। नहीं, बट कुछ हो सकता है क्या? रेमेडी रूमेडी करके कुछ हो सकता है क्या इसका? हाँ बिल्कुल हो सकता है, रेमेडी कर सकते हो आप। आपके घर में साउथ ईस्ट में शाफ्ट है क्या? नहीं। नहीं है? कोई नहीं ड्रेनेज सर, का ये पाइपलाइन जा रहा हो, कुछ ऐसा जा रहा हो, ऐसा नहीं है साउथ ईस्ट में? रेंटेड हाउस में हो तो इतना नॉलेज अरे नहीं उससे है। क्या होता है, हाँ नॉलेज नहीं है बोलो, नहीं है मत बोलो, क्योंकि हम्म होगा। हम्म सुबह सुबह एक चुटकी हल्दी, जब आपके मुंह हम्म में रात का सलाइवा हो, जूठे मुंह जिसको हम्म बोलते हैं, हम्म एक चुटकी हल्दी सुबह सुबह चाटना शुरू कर दो, पानी वानी कुछ नहीं लेना। ओके ठीक है, कम से कम अगले 20 से 25 मिनट तक ओके। ये करना शुरू करो, धीरे धीरे करके ठीक है। सर ऐसा भी कुछ है क्या, मेरे घर में मंदिर नहीं होना चाहिए? ये सब यूजलेस बात है, इन बातों का कोई लॉजिक नहीं है, ये पता नहीं कौन क्यों कैसे बताता रहता है लोगों को, मेरी समझ में आज तक नहीं आया। ऐसा नहीं होता। देखो, मंदिर का एक नियम है, मंदिर कभी भी इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि आपके घर में वो बहुत ज्यादा एरिया कवर करे या उसमें मूर्तियां बहुत बड़ी बड़ी सी हों। घर का मंदिर है, बहुत छोटा सा क्यूट सा होना चाहिए, बड़े मंदिर से हमेशा परेशानी होगी। ठीक है, और बहुत सारे केसेस में जो मंदिर में हम लोग घर में जो जोत जला के रखते हैं, कंटिन्यूअस जोत जलने की वजह से भी दिक्कत होती है।
ओके। ठीक है, तो कंटिन्यूस जो जलेबी तो सुबह 10 मिनट 15 मिनट जली, और बस इतना ही उसमें ऑयल डालो आप, घी तेल जो भी डाल रहे हो मतलब लगातार। सारा दिन नहीं जलने चाहिए? सारा दिन नहीं जलेगी, जिन घरों में सारा दिन जोत जलेगी वहां आपको 100% घर की प्रॉब्लम नजर आएगी, सर उन घरों एक में दिक्कत मैं रहती है। जैसे आपकी क्लासेस देखती रहती हूँ, आपने बोला था कि शनि या राहु कुछ हो आपके उसमें फर्स्ट हाउस में, तो आपको घर से मतलब जन्म स्थान से दूर जाना चाहिए। तो तो आ जैसे तो मेरा गया दिल्ली। हाँ मतलब मेरा बुध भी है साथ में, तो उससे भी कुछ पड़ता है क्या? उससे भी दूर जाना चाहिए आप शनि ज्योतिष और बुध डिस्कस दोनों नहीं में? करना, ये ज्योतिष डिस्कस करने का प्लेटफॉर्म नहीं है। डिस्टेंस पे तो आपने आना ही था, लगन में शनि बैठा है तो दूर आ गए हो। जब जब घर ओके जाओगे, अगर वहां पे अभी भी कोई रिश्ता होगा या कनेक्शन होगा, तो जब जब वहां जाओगे तब तब आपके हेल्थ इश्यूज बढ़ेंगे। ओके। ठीक है, ठीक है अपने जन्म ठीक है स्थान सर। से दूर रहने में इन लोगों को ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। हल्दी सुबह सुबह चाटोगे, उससे आपको 5 से 6 महीने लगेंगे। ये आप करते रहो, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सारी जिंदगी भी कर सकते ठीक है सर। हो। हाँ जी, और कोई? सर एक मेरी लोगे? हाँ बिल्कुल जी। हेलो। 1 मिनट जी। नाम बताइए। हाँ जी, 70 जैन। नाम बताइए। मोनिका सर। हाँ जी। 70 जैन। हाँ। 77 डेट, and 6 टाइम। 6:30 AM प्लेस। मोगा। मोगा। हाँ जी सर। मोगा पंजाब, इसमें क्यों नहीं रहा भाई? मोगा की स्पेलिंग MOG है ना, कुछ और है? हाँ हाँ जी सर, MOGA। और आसपास का कोई एरिया बता दो, इसमें मोगा पता नहीं क्यों आ नहीं रहा, या तो मोगा का पिन कोड बता दो। 142। ये पंजाब का है सर, हाँ वो तो 14201। मुझे पता है, 1 मिनट। नियर तो फिर जगराओं आएगा या लुधियाना आएगा सर? पिन कोड याद है किसी का? नहीं, पिन कोड नहीं सर। मोगा पंजाब। आपने मुझे जो डेट ऑफ बर्थ बताई है 17 जैन हाँ जी 77। हाँ जी सर। हाँ जी बताइए, सवाल बताइए। सर इसमें देखना, मेरा फॉरेन का है सर, वहाँ पर जाकर सेटल होने का। फेरे कितने मार लिए? हाँ जी सर। फेरे कितने मार लिए? वो तो मैंने 2 बार गई थी सर। पहले मैं गई थी, फिर आई थी वापस, अब फिर वहां से फिर अब आई हूँ। अच्छा एक चीज बता दो, जब आप वहां जाते हो हाँ जी सर। तो आपका वहां पे वापस आने की बात बार बार करते हो आप, या हो जाती है, कोई रीजन ऐसा बन जाता है जो आपको वापस आने की बात और करनी पड़ती है, ऐसा कुछ है? सर बस मेरा मन तो नहीं हुआ, बस रीजन ही ऐसा बना, मदर की हेल्थ खराब हो गई तो उनके मन में था कि मैं वापस आ जाऊं। हाँ,
बस। और एक मेरी सिस्टर है वहां पर, वो भी नहीं चाहती थी कि मैं वहां पर रहूं। हाँ ठीक है, घूमना इस फिरना आना जाना ही होगा। आप जब भी वहां जाओगे कोई ना कोई कारण ऐसा बन जाएगा कि आपको वापस देश आना पड़ेगा। सर वहां पर मैं परमानेंट पीआर मेरे को मिल जाएगी? मुझे नहीं दिखता। अगर देखो, पीआर वाली बात तो एक टेक्निकल लीगल टर्म हो गई, मैं उसकी बात अभी नहीं कर रहा। मैं ये जानता हूं कि जब आप वहां पे जाओगे रहने के लिए तो आपको वापस अपने देश आने का बहुत सारा कोई ना कोई रीजन हर बार तैयार खड़ा मिलेगा। ठीक है? जैसे कि मैं फैमिली केस पर गई थी सर, वहां पर मैरिज करवाकर। नहीं, तो आप जैसे भी गए हो उससे मतलब नहीं है। अच्छा आप जब वहां जाओगे तो आपका कोई ना कोई बहाना, आप टिकना चाहोगे और कोई ना कोई चीज आपको यहाँ वापस बुला लेगी। चाहे वो आपके रिश्ते हों, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, चाहे वो कोई भी सर्कमस्टांसेस हो सकता है। मैं कोई एक पर्टिकुलर नहीं बात कर रहा, लेकिन कोई ना कोई कारण ऐसा बन जाएगा जब आप वहां जाओगे तो वापस आपको आना पड़ेगा। मतलब अनविलिंगली आना पड़ेगा जिसको बोल सकते ये तो मेरा अनबिलीवली हुआ सर आना, मेरा कोई इतना कोई हैं। कारण तो है मैं भी नहीं तो था। वही बता रहा हूँ। हाँ तो ये तो बात सही बोल रहे हो आप। वो तो सिस्टर भी आ सकती थी, वो वहां पर सिटीजन है, वो नहीं आई, मेरे को भेज दिया उसने। मैं बता तो रहा हूँ, आपको अनविलिंगली वहां से यहाँ आना पड़ेगा। मन आपका वहां रहेगा, तन यहाँ पे रहेगा, ऐसी इक्वेशन बन गई। तो सर इसका कोई वो है, रेमेडीज है इसकी कोई? जो योग नहीं होते वो नहीं होते, उसको आर्टिफिशियली नहीं बनाया जा सकता। अगर कोई अच्छा तो ये प्रॉब्लम है तो उसको टेम्परेरी रिलीफ दिया जा सकता है। हम्म, योग क्रिएट नहीं किए जा सकते। मैं अपने ना कर लेता हूँ। ठीक है तो फिर सर चलो इतना वो काम करने की बात। क्या। मैं भी कोई ऐसा योग बना के बैठ जाता जो मेरे पास खूब सारे नोट आते रहते, घर में सोता रहता, कितना बढ़िया योग बनता। हाँ सही बात है। चलो वो ऐसा तो थोड़ी सर हो। ठीक है, आना आना जाना लगा रहे, वो तो ठीक है। पर मेरा मेन पर्पस ये है कि मैं वहां का पीआर हो जाऊं। आना जाना तो चलो जो आप बोल रहे हो वो आप, मेरे को लगता है कि मेरा 12th हाउस में मून है, उसकी वजह से बोल रहे हो। अब वजह मेरे से मत पूछो, जो आपने सवाल पूछा मैं उसका आपको जवाब दे रहा अच्छा चलो ठीक है। तो मेरा, मैं तो ये चाहती हूँ कि पीआर हो जाऊं, चलो आना जाना तो फिर वो मेरा योग है ही है, तो वो तो मैं फिर वो तो हूँ। हो आना जाएगा। जाना लगा रहेगा, अब वो टेक्निकल या डॉक्यूमेंटेशन वाइज क्या होगा वो मुझे नहीं पता। नमस्कार राजीव जी। नमस्ते नमस्कार सर। जी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है। मैं इतनी देर से ट्राई कर रही हूँ, 15 मिनट से आवाज नहीं आ रही थी। आ गई आ गई आ गई। बट मेरे में डॉक्टर मेघा क्यों आ रहा है लिखा हुआ? पता नहीं, आप जानो। नहीं नहीं, अच्छा सर, एक्चुअली मैंने शेयर किया था ना ओके लिंक। डियर, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। सपना जी, आप दो लॉगिन से कर रहे हुए, आपका सपना नहीं महल मैं के नाम अभी चले एक आ रहा है। कोई नहीं, एक आईपैड एक पर। मिनट, आपस आपस में इतनी लंबी बात नहीं। अच्छा एक सर बात एक कर। मेरा ये, सर एक मेरा ये बता दो कि ये ज्योतिष सीखने का है मेरा, और इसको मैं लाइफ में कोई प्रोफेशन बनाऊं उसका कुछ? बिल्कुल जी, आप ज्योतिष सीख भी सकते हो, इसको प्रोफेशन भी बना सकते हो। ठीक बिल्कुल सीख ठीक है, सकते हो, नो डाउट। ठीक है सर। और एक मेरा और एक और क्वेश्चन। आपका ये प्रोफेशन बहुत अच्छा चलेगा, ये भी मैं बता देता हूँ। अच्छा चलेगा, ठीक है सर। और मेरे को ये नॉन वेज मैंने आपसे पूछा था, वो भी मेरे को बता दो क्या? खाने का। ये नॉन वेज खाने का क्या मेरे को बेनिफिट रहेगा इसका? नॉनवेज खाने का बेनिफिट कैसे हो सकता है, मेरे को पहले तो नहीं ये कोई समझाए। मैं सॉरी भी मेरे लिए ठीक रहेगा अगर मैं खाऊं, क्योंकि डॉक्टर ने मेरे को B12 की थोड़ी सी बताई है, कमी है मेरे में। जितना आप नॉनवेज खाओगे उतना आपकी लाइफ में स्ट्रगल बढ़ेगा। अच्छा ठीक है? तो, बॉडी पेन, बैक पेन बढ़ेगा। अच्छा सर ठीक डॉक्टर है। जो बताते हैं उनकी थ्योरी अपनी है। सॉरी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, जो मेरे स्टूडेंट है वो तो देखते रहेंगे। हाँ हाँ ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है? डॉक्टर्स जो कहते हैं वो अपने पैरामीटर्स पे कहते हैं, हमारा पैरामीटर अलग होता है। ठीक है ना? आप जितना नॉनवेज खाओगे उतना आपकी लाइफ में स्ट्रगल बढ़ेगा, आप परेशान हो। ठीक है, तो इट मीन्स भी अवॉइड ही करूंगा इसके खाना। हाँ। ओके हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ 9 जून एक मिनट में, ठीक है जी, हो गया मोनिका जी।
सर एक मेरा हो रहा है कि मेरी मैरिड लाइफ है कुछ, मेरी मैरिड लाइफ में मैरिड लाइफ का सुख है मेरी लाइफ में कि नहीं सर? अपनी अपनी कास्ट से बाहर जाओगे तो है। अच्छा, वो एक्चुअली सर मेरा हुआ ही उधर उधर ही हुआ, वो अभी वो जो मैं बोल रही हूँ वहाँ उधर का बॉर्न ही है वो, जैसे जैसे वेस्टर्न गोरा जी में मैंने बता तो दिया, अपनी कास्ट से बाहर जाओगे, अपनी जात से, अपनी बिरादरी से, अपनी कौम से बाहर जाओगे तो चलेगा, होगा लेट, और दोनों की एज अच्छा, में तो फर्क होगा, दोनों की वो एज में बड़ा फर्क होगा भी हो सर के सकता मेरे है। से छोटा? वो बड़ा हो सकता है सर के छोटा? कुछ भी हो सकता है। अच्छा ठीक है। हेलो। हेलो, हाँ नमस्ते जी, सर। हाँ जी, नमस्कार जी। हेलो सर, ठीक मेरा है डेट ऑफ बर्थ 9 जून नाम 1960। बताइए अपना पहले, मेरे को कम से जी, कम पता चला नमस्ते। कि मैं किससे हेलो, बात कर रहा हूँ। नमस्ते सर। मैं राज रानी। अच्छा, ठीक है सर, मेरा तो यही थे। ठीक है सर, थैंक यू ठीक सर। है, ठीक है। हाँ जी, राजा रानी जी बताइए। हाँ जी सर, ये 3/6 3/6। 1986 हाँ जी, टाइम। और टाइम 1:35 AM। प्लेस ऑफ बर्थ। बेंगलोर। सर ये मेरी बेटी की है, इसकी शादी के बारे में और इसकी लाइफ के बारे में पूछना है। इसकी शादी एक बार हुई थी सर, इसका डिवोर्स हो गया है। हाँ जी, दूसरी शादी ठीक चलेगी, कब तक होने का योग है लेकिन सर? दूसरी शादी में तो अड़चन बड़ी आ रही है इसकी। फिर क्या करना चाहिए सर? आ रही है नहीं आ रही, पहले ये बताओ। हाँ जी, आ तो रही है, कोई मिल नहीं रहा है ढंग से। इसकी कितना टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया? 2014 में शादी हुई थी सर, 15 में डिवोर्स हो गया था इसका। 6 साल से अभी दूसरी कहीं बात नहीं बनी ना? नहीं सर, अभी तो कहीं नहीं बनी है। दूसरी शादी में एक तो डिले फैक्टर है, आसानी से नहीं होगी, टू बी हाँ वेरी जी। ऑनेस्ट। और हो भी गई तो उपायों के साथ होगी, और बाद में भी उपाय करते रहने पड़ेंगे, ठीक है? हाँ जी सर। और इनको बोलो मेडिटेशन किया करें, हाँ मेडिटेशन जी, करेंगी तो इनकी बहुत सारी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, नहीं तो परेशानी ज्यादा है। मेडिटेशन तो करती हैं सर ये। हाँ, मेडिटेशन करती है तो प्रॉब्लम कम हो जाएगी, और थोड़ा उसको बोलो मीठा भी बोला करे। मीठा भी बोला कर। अच्छा सर, तो कब तक का सर इसका दिखा रहा है कुछ? शादी का हाँ जी। कितने साल की हो गई भी? 35 ना? हाँ जी। अगले साल कुछ हद तक पॉसिबिलिटी है, मैं बहुत ज्यादा ब्राइट चांसेस की बात नहीं कर रहा, हाँ जी। लेकिन अगले साल अगस्त सितंबर के आसपास से इसके चांस बनने लगेंगे, अगर आप बोल रहे हो जैसा कि वो मेडिटेशन कर रही है तो। अगर नहीं कर रही है तो फिर ये चांसेस कन्वर्ट नहीं होंगे। नहीं सर, मेडिटेशन तो ये कर रही है, काफी हाँ, टाइम से कर रही है सर, 2-3 साल से कर रही है। बिल्कुल। तो एक सर इसका जिस तरह इसके सेकंड हाउस में राहु है सर, तो इसका अब जो तो डिस्कस नहीं करूंगा, आप सवाल पे रहो अपना, एस्ट्रो डिस्कशन का प्लेटफॉर्म नहीं है। नहीं, मनी के लिए सर इसका फिर कैसा रहेगा? मुझे प्लैनेट मत बताओ, अपने सवाल बताओ। अच्छा सर। इसकी अर्निंग्स मनी सर, इसने जैसे जैसे MBA वगैरह तो कर रखा है, लेकिन तब इसने शादी के लिए वो जॉब वगैरह छोड़ दी थी, फिर इसको मिली नहीं थी। अभी ये और इसका सर ऑकल्ट साइंस की तरफ कैसा है?
इसने सीखा तो ऑकल है। साइंस की तरफ तो बहुत अच्छा है, और इसीलिए मैंने उसको बोला कि शुरुआत कम से कम मेडिटेशन से करे। हाँ ऑकल्ट के सर। लिए बहुत अच्छा है, सीखेगी, सीखना पड़ेगी इसको। ठीक सर है, सीख रही है, ये इसने सीखा है सर, गुरुजी से मैं बता सीखा रहा हूँ ना, है, सीखनी पड़ेगी, अभी बोल रहा हूँ, खुशदीप बंसल जी से सीखा है इसने। सीखनी पड़ेगी। जी बाकी सर। फाइनेंशियली क्रंच हमेशा रहेगा, फाइनेंशियली फाइनेंशियली क्रंच। बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है। अच्छा सर। और सेकंड मैरिज के बाद भी सर ऐसा कुछ है? दिक्कत रहेगी, अगर ये ऑकल्ट में प्रॉपर तरीके से चली गई, अच्छे से ध्यान मेडिटेशन में अच्छे से चली गई, हाँ जी। तो ठीक है, नहीं तो हाँ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। हाँ 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 हाँ। ठीक है। वो तो सर ये कर रही है, तो हम्म उससे अब देखो आगे सर, बाकी आप ही बताएंगे, कोई उपाय वगैरह हो तो आप बता दीजिए। बता दिया, मेडिटेशन ही इसका उपाय है। जितना ज्यादा करेगी, जितने अच्छे से करेगी, उतना ज्यादा जिंदगी में इसकी प्रॉब्लम्स कम होंगी। सॉल्व। अच्छा सर। कम पर होगी, ऐसा क्यों प्रॉब्लम्स सर है, कि दूसरी शादी में मतलब भी प्रॉब्लम है, पहली तो खैर चल ही नहीं थी, दूसरी में चलनी भी नहीं बहुत थी क्या दिक्कत है। सर वो? क्योंकि ना हम ना, ये पहली सोच तो चल, क्योंकि हम ये सोचते थे कि शायद हमारे से गलती हो गई है, कि भाई ऐसा क्यों हमने इसकी, क्यों अब किसी हुआ ना इसके किसी से साथ। तो गलती होगी, जब तक नहीं, किसी ना किसी से गलती नहीं होगी जिंदगी में कुछ होगा कैसे। क्योंकि सर हम तो माँ बाप है ना, हम ये सोचते हैं शायद हमने गलत चूज किया, इसके लिए क्या हुआ, क्यों हुआ वो इसके साथ डेस्टिनी ऐसा। में था उसकी, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपने नहीं चूज किया, डेस्टिनी ने चूज किया। तो जिस इसके आदमी लिए के साथ अगर हुआ सर। उसके साथ उसका कोई लेना देना होगा, वो लेना देना उसने बराबर कर लिया। अच्छा ठीक है, सर। वो जितना लेना देना था उतना बराबर कर लिया, बस। फिर आ गई ये। ये सब कर्मों के अकाउंट होते हैं। ठीक है, अच्छा सर, थैंक यू राम सर। प्रिया, चलते हैं। नेहा बोल रही हूँ। हाँ जी, बोलो जी। मेरे को एक तो शादी का पूछना है नहीं बताऊंगा। और फाइनेंशियल बता पूछना है कि पैसों का कैसे क्या रहेगा आगे। हाँ वो बता दो। डिटेल्स बताऊं, आपके पास होंगी। और मेरे को किसी को बोधिका तो, के लिए भी पूछना है, हाँ, बोधिका का भी पूछना है, भतीजी का, उसका भी पूछना है। तेरा चार्ट क्यों उड़ जाता है हर बार? बस आप मैं क्या बोलूं। तेरा चार्ट मैंने दूसरे नाम से सेव किया था तो सही। वैसे तो मम्मी आपसे बात करना चाह रही थी। तो डांट मिली पड़वानी को है मुझे? नहीं, डांट नहीं पड़वानी। हाँ बोल। डेट ऑफ पैसों बर्थ। का 20 डेट जुलाई ऑफ बर्थ। 20 जुलाई 1983 80। शाम को 83 हाँ, और 18/12 दिल्ली। तेरे पास पैसे होने का फायदा क्या, तू तो बांट देती है। हाँ वही तो, तो अपनी उसी वो पे आदत कॉमा, ठीक करना, पहले वही सेव उसी कर पे लेता हूँ आज। कॉमा फुल स्टॉप लगवा दो। मतलब पैसे तुम्हारे, जेब तुम्हारी, हाथ तुम्हारे, कॉमा फुल स्टॉप मैं लगाऊं, है ना? और और नहीं तो क्या, भाइयों का काम क्या होता है। पैसे को लेके तो कोई परेशानी है नहीं। ठीक है, ठीक तो है, पैसे के पॉइंट जो ऑफ व्यू से फंसे कोई हुए चिंता में कह रहे करने हैं की जरूरत। जैसे कि हाँ जी। जो फंसे हुए हैं ना, जैसे कि जो केस वगैरह चल रहा है, वो जो फंसे हुए हैं वो उसका। आसानी से नहीं आएंगे, अच्छा, वो आसानी बाकी से आगे नहीं कोई आएंगे, परेशानी नहीं रहेगी। आसानी से नहीं आएंगे, एक बार में नहीं आएंगे, आएंगे भी तो बहुत तोड़ तोड़ के आएंगे। ये तो तेरा पहले से देखा हुआ है मैंने, इसके लिए पत्री हाँ, क्या लगानी थी? नहीं नहीं, वैसे आगे के लिए तो कोई पैसे की कोई परेशानी नहीं रहेगी ना, जैसे नहीं पहले नहीं, रहती थी। ना ना ना, पैसे की भी परेशानी। ठीक है, और मेरे को इंडिया से बाहर की कोई जॉब देखनी चाहिए या अपने दिल्ली में ही रहूं? दिल्ली में बोले तो नोएडा गुड़गांव जो जॉब मिल जाती है। तो एनसीआर में ही घूम, वही अच्छा है।
ठीक है, और एक बोधिका का बता दो। अभी एक ही रहना। अच्छा, बाद में, ठीक है। हाँ जी, और किसी का? हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं? हाँ जी, मेरा नाम नीलम है सर, और मेरा डेट ऑफ कहाँ बर्थ। है नीलम जी? हाँ जी, दिल्ली आकाश से। कुमार के नाम से? अच्छा, हाँ जी सर, वो मेरा बेटा है। आप लोग बाकी जो देख रहे हो ना, आप लोग क्या देख रहे हो, क्या पत्री में बता रहे हैं बैचमेट हमारे, मैंने इसीलिए पत्री शेयर की आप लोगों के साथ। पॉइंट नोट कर रहे हो ना? यस सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ जी, बताइए। सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 9 जून नाम 1965। बता दो एक बार दोबारा से। नीलम है सर। आपका नाम है नीलम या जिसकी पत्री है उसका नाम है? और सर, मेरा नाम नीलम है, ये तो बेटे ने अपने फोन से किया हुआ ना, तो इसलिए आकाश नाम आ रहा आपके पास। क्वेश्चन आपका पूछना है ना? हाँ जी सर। हाँ जी, बताइए। हाँ सर, मैं ये कह रही हूँ कि मतलब जैसे घर में। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए पहले। क्या जी? अरे डेट ऑफ बर्थ बता दो पहले। हाँ सर, 9 जून 1965। हाँ जी। हाँ जी, टाइम है रात का 10:30 का। जन्म स्थान? दिल्ली है सर। सर वो 10:30 नहीं था, 02 हो गया, चेक कीजिए। एक मिनट देखता हूँ, अभी बन जाएगा ना। आजकल पता नहीं सॉफ्टवेयर में क्या बग है, क्या है, टाइम ले रहा है ये। 22 है ना? 22 जून बताया ना आपने? नहीं सर, 9 जून। 9 अच्छा, टाइम 22, सॉरी। जून 1965 हो गया। हाँ जी, बताइए सवाल क्या? हाँ सर, ये है कि जैसे एक तो घर में कलेश बहुत रहता है, और जो भी काम करते हैं लगता है कि काम बन जाएगा, फिर बनते बनते वो काम बिगड़ जाता है, और जैसे पैसा भी कहीं से आ रहा है तो मकान पता। का नंबर क्या है? क्या जी? मकान का नंबर क्या है? सर 24/3, 24/3। अच्छा। और ये साउथ फेसिंग है सर, मकान भी हमारा। वो तो आ गया, देख लिया। जी, तो सर कुछ ठीक भी है। मतलब जैसे पैसा आता है कहीं से, तो वो भी ऐसे पता नहीं चलता, निकल जाता है। और जो आपके मेरा घर में बड़ी बड़ी बातें करने वाला कौन है? क्या जी सर? आपके घर में बड़ी बड़ी बातें करने वाला, बहुत लंबे चौड़े प्लान बनाने वाला कौन है? सर लड़ाई हो जाएगी बता दूंगी तो। अब इतना तो आप समझ गए हो कि अगर किसका नाम लूंगी तो लड़ाई हो जाएगी। घर को, एक तो पहली बात है, आपका घर जो है ना, आप ध्यान से देखो, आपके घर में कबाड़ वबाड़ बहुत सारा इकट्ठा हुआ है क्या? हाँ सर, निकालने लग रहे हैं। हाँ, तो जब तक कबाड़ होगा घर में तब तक घर में बरकत नहीं आएगी। ठीक है सर। भर भर के कबाड़ है आपके घर में, ठीक है सर। है ना? और कबाड़ में भी बड़ा बड़ा सामान बहुत पड़ा है। बैटरी वैटरी पड़ी है इतनी बड़ी बड़ी? बैटरी तो नहीं है सर, अब वो तो इन्वर्टर है रखा हुआ एक तो। खराब वाली पूछ रहा हूँ, पुरानी इन्वर्टर बैटरी कोई उतरी हुई? खराब तो नहीं है, बस एक वो था स्टेबलाइजर था, वो भी निकाल दिया, सब निकालने लग रही हूँ, सफाई कर रही हूँ। हाँ, तो जब निकाल लोगे तो घर में बरकत आएगी, शांति आएगी। जब तक घर में कबाड़ होगा तब तक घर में शांति नहीं आएगी। और घर का जो हिस्सा टूटे फूटे उसको फटाफट से रिपेयर कराना। अगर रिपेयर नहीं कराओगे, किस चीज को सर? आपके घर में जो टूट फूट होती है ना, हाँ जी सर। घर का कोई ना कोई हिस्सा रोज कोई रिपेयर मांगता है, कभी ये टूट जाता है, कभी वो टूट जाता है। हाँ सर, यही है। उसको कंटिन्यूअस रिपेयर कराते रहो। ठीक है सर। ठीक है? तो कोई होता क्या है कि आप लोग छोड़ देते हो कि अच्छा ठीक है, जब होगा हो जाएगा, और वो महीनों तक वो हिस्सा टूटा फूटा पड़ा रहता है, या उस कोने में कुछ ना कुछ कबाड़ पड़ा रहता है। कितने समय हो गया घर में व्हाइट वॉश कराए हुए? व्हाइट वॉश तो अभी पिछले 2 साल पहले कराया था सर। 2 साल पहले कराया था? हाँ सर, अभी कई बार तो ये मन ये करता है कि मतलब इसको मतलब कहीं रेंट पे चढ़ा के, बेशक से चाहे हम कहीं किराए पे रह लें, पर इस मकान को छोड़ दे, मन इतना खराब हो जाता है कहीं।
जहाँ जाओगे वहां पे भी ऐसे ही रहेगा। अच्छा सर, तो मतलब घर चेंज करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? एक दूसरे के साथ चिल्ला चिल्ला के बोलना बंद करो और घर का सामान जो है, कूड़ा कचरा, वो सारा बाहर फेंको। जब तक ये नहीं करोगे तब तक चीजें ठीक नहीं होगी। सर ठीक है। जैसे रिटायर हुए, इनका रिटायरमेंट का पैसा मिला, तो जो छोटे वाला बेटा है उसको ये हो रहा कि मुझे एमबीबीएस करनी है और उसमें नंबर उसको आ नहीं रहा, बीडीएस वो कर रहा ऑलरेडी, उसके चक्कर में 20 लाख रुपए फंस गए किसी के पास में। अभी हमें ये भी नहीं पता पैसे मिलने के चांस हैं या नहीं है वापस। पैसा मतलब आता है और निकल पहले जाता घर से। बहुत लंबे समय के बाद थोड़ा बहुत आएगा। ठीक है सर, है कुछ चांस आने के? बता तो दिया, बहुत लंबे समय के बाद बहुत थोड़ा सा आएगा। तो सर इस मकान में रह रहे हैं, मतलब बाहर घर के बदलते भी हैं, इसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला? कुछ नहीं फर्क पड़ता। आप जिस घर में हो उसी घर को मेंटेन करना पड़ेगा आपको। जब इस घर को मेंटेन करोगे और फिर घर बदलोगे तो इम्प्रूवमेंट आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। हाँ ठीक है। तो अच्छा ठीक है सर। और हाँ सर जी। ये जो छोटे वाला लड़का जिसकी बात मैं बता रही हूँ कि जो एमबीबीएस करने के लिए अभी कह एक ही का, अभी एक ही का, और भी सर, लोग हैं। अभी एक ही का आपका बता दिया। सारी पत्री थोड़ी एक ही दिन में सब कुछ हो जाएगा। घर का छोटा लड़का, बड़ा लड़का, नहीं फिर तो बहुत सर, नमस्ते लंबी सर। कहानी हो जाएगी। हाँ जी बताइए। नमस्ते सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ नमस्ते। 25/2/1970। नाम बता दीजिए। शिवरंजन। शिवरंजनी। यस। कहाँ 25 से हैं आप? मैसूर से सर। अच्छा बताइए, डेट मेरा ऑफ बर्थ। 25/2 बोल दीजिए फटाफट। 1976 सर। 4 o'clock morning Mysore। मैसूर की स्पेलिंग क्या है? MYSOURE। MYSURE है ना? नहीं RE सर। हाँ मैसूर वो भी आएगा, कर्नाटका। नीलम जी ऑडियो ऑन करो। हाँ जी सर। रिजल्ट बताना सिर्फ, ठीक है? कॉम्बिनेशन की बात नहीं करेंगे। बताओ शिवरंजनी जी, सवाल आपका। बस देखिए सर, आप बोलिए, आपको मतलब। नहीं मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आपका सवाल होगा मेरा आंसर होगा, मैं कुछ नहीं अच्छा सर, बोलूंगा। माई प्रोफेशनल एंड बोथ सर, प्रोफेशनल एंड पर्सनल। क्वेश्चन बताइए स्पेसिफिक। स्पेसिफिक प्रोफेशनल ग्रोथ सर, मेरा प्रोफेशनल। अच्छा। मैं टीचर हूँ बाय प्रोफेशन सर। And I want to learn astrology. Main is I want to हाँ वो learn तो आ रहा है, वो तो मैं सबसे पहले वही देखता हूँ। मेरा आगे का स्टूडेंट कौन सा तैयार होने वाला है, मैं सबसे पहले वही देखता हूँ। सर होने बड़ा वाले हो आप। कंफ्यूजन चल रहा है, नहीं कंफ्यूजन चल कंफ्यूज रहा मत हो, क्योंकि आपने सीखना ही सीखना है और सीखना पड़ेगा आपको। है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, सीखना पड़ेगा, इसके बिना चलती नहीं गाड़ी। नहीं चलती सर, नहीं चलती। वो वो करके ही आएगा। चलती है मेरी गाड़ी। हाँ वो आएगा ही आएगा, आपको सीखना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है ना? तो उसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी प्रोफेशन में ग्रोथ की अगर आप बात कर रहे हो तो हाँ, प्रमोशन के टाइम पे आपके साथ वाले का प्रमोशन हो जाता है ना? हो जाता है, मेरा कुछ नहीं होता सर। हाँ मेरा इतना क्योंकि वो मेहनत लगता है, बहुत आपका मेहनत नहीं लगता होगा। आपके साथ पता है क्या होता है? है। काम आप करते हो प्रोजेक्ट पे, जो भी ऑफिशियल आपका होता होगा, और साइन किसी और का जाके इंक्रीमेंट लेके आ जाता है बस 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 वही होता है सर ना? मेरे साथ। आपका Yes. साइन भी नहीं लगता ना, वो डिलीट हो जाता है कहीं नहीं, ना कहीं सिस्टम में। मतलब आ मेरा जाओ हाई ऑफिस में क्लास आ जाओ। क्वालिटी काम होता है सर, टॉप ग्रेड हाँ, होता है मेरा, लेकिन हाँ, अचीवमेंट ऐसे बताएंगे जैसे हमने कर दिया। ऐसे प्रेजेंटेशन। बिल्कुल ठीक बात है। आपको नहीं मिलेगी रिकग्निशन।
लगता है मुझे अब चाहिए भी नहीं सर, छोड़ दिया मैंने। अब मिलेगी, अब मिलेगी। अगर आप सिंसियरली, मैं सच बता रहा हूँ, इट इज नॉट मतलब मैं कोई जोक नहीं मार रहा, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, जिस दिन आप एक्सपेक्टेशन छोड़ दोगे कि अच्छा ठीक है मुझे नहीं चाहिए यार तुम ले जाओ, हाँ, उस दिन के बाद से वो थोड़ा थोड़ा करके शुरू हो जाएगा मिलना, और जैसे ही आपको मिला आपको फिर से वापस वो आ गया कि अब तो फिर से अच्छा थोड़ी सी मेहनत की, देखो मिल गया ना, अब थोड़ी और मेहनत करते हैं, बस उसके बाद वो फिर जो थोड़ा बहुत मिला अगली बार वो भी खत्म हो जाएगा। बस बस सर, फिर ऐसे ही जीरो होता है में, ना। फिर जीरो, हाँ अगेन जीरो। तो हाँ, तो आप अपने आप को जब तक जीरो नहीं बनाओगे तब तक सामने वाला आपको जीरो बनाता रहेगा। ओह माय गॉड, गेटिंग माय पॉइंट? तो आई शुड आप नॉट अपने डू आप इट को, ऑल। आप अपने आप को जीरो बना के रखो। अच्छा, ठीक है, मतलब कोई विश मत पालो ऐसी कि आपको रिकॉग्निशन मिले, ठीक है, और मिल भी जाए तो भैया सब उसका दिया हुआ है, ऐसे करके टाल दो बात। ठीक है, अच्छा सर, जब आप ऐसे करोगे तो अगली रिकॉग्निशन भी आपकी है, उसकी अगली भी आपकी है। अच्छा, लेकिन एक रिकॉग्निशन मिलने के बाद आपने बोला चलो दोबारा से एफर्ट करते हैं, इस बार इंक्रीमेंट इतना मिला, अगली बार इससे भी ज्यादा करेंगे, उसके बाद फिर अगली इंक्रीमेंट आपको मिलनी नहीं मिलती नहीं है सर, नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से करो और आ जाओ सीखने के लिए, क्योंकि आपने सीखना तो है ही, बिना उसके तो आपकी गाड़ी चलने वाली नहीं है। सर प्रोफेशनल हो गया, पर्सनल बोलिए आप, वो क्या है कि जैसे ना कुछ कि इतने अच्छा होने के बावजूद भी ना कुछ तो है, जैसे गाड़ी नहीं चल रही है। हाँ, वो छोटी मोटी दिक्कत जो है वो रहेगी, लाइफ टाइम रहेगी, छोटी मोटी नहीं है, सच बात बताऊं तो क्या बहुत बोलते हैं बड़ी है। उसको, रेलवे लाइन जैसा चल रहा है मामला, रेलवे लाइन जैसा चल रहा है मामला, है ना। सर एक चीज मैं पूछ सकती हूँ इनसे? एक मिनट हाँ, रेलवे लाइन जैसा चल रहा है ना। हट जाऊं मैं सर, उस लाइन से हट जाऊं? नहीं, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि लाइन से हट जाओ, बट आप अपवर्ड पे आ जाओ, वो लाइन भी ठीक हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, मैं ऑलमोस्ट 80% आ चुकी हूँ सर, 80-90% हूँ, बस एक हाँ, पकड़ना है बस मुझे, बस गाड़ी, बस टिकट मिल चुकी पकड़ है। लोगे, टाइम आ गया है उसका। अच्छा, और हाँ, ज्यादा से ज्यादा जो आपका वेटिंग टाइम है मैक्सिमम, अगर मतलब आप इंटेंशनली भी डिले करोगे ना कि मेरे को नहीं सीखना, मेरे को नहीं करना, फिर आप 5-6 महीने से ज्यादा डिले नहीं कर पाओगे। इसके बाद आपको जंप लगानी पड़ेगी। ठीक है, जैसे जितना आपका डिले वीडियो का तो करोगे, मैं देख के जितना डिले करोगे उतनी प्रॉब्लम बढ़ेगी। ठीक है, बाप, और आपको इस लाइन में आना, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, आपकी कंपल्शन है, ये आपकी चॉइस नहीं है। ठीक है, आई नो सर, मेरी कंपल्शन नहीं। हाँ, वो कंपल्शन है, आपको आना ही पड़ेगा। ठीक है, और अच्छा, लेकिन सक्सेस मिलेगा सर? मिलेगा? पहली बिटिया है आपकी? मेरा पहला बेटा है सर, एक बेटा है, एक बेटा बेटी है। अच्छा, वो कहाँ रह रहा है, आपके साथ है? मेरे साथ ही है, 16 साल का है सर, 16 साल का है सर, बेटी 9 साल की है। ठीक है, तो उसको हायर स्टडीज के लिए बाहर जहाँ भेजना है, आपने तैयारी कर लो उसकी। कहाँ बाहर भेजोगे सर? फॉरेन? हाँ बिल्कुल अच्छी है, भेज दूंगी तैयारी कर लो उसकी। आपका इतना वीडियो देख देख के नोट्स बना के रखा है ना, लेकिन गाड़ी सामने नहीं चल रही है सर, पूरा लिख के रखा है मैंने, पता है आपका, मेरे पास सब कुछ है आपका, हमेशा लॉगिन होती हूँ, करती हूँ, आज भी जैसे ना बच्चान से मैंने बोला काम खत्म करके स्कूल का भागी में आपके पीछे, तो वैसे ही हो रहा है, लेकिन वो पटरी नहीं लग रही है सर, मुझे वो एक पूछना था। मैंने बताया ना 4 से 6 महीने के बाद आपको यू हैव टू जंप, अदरवाइज नहीं चलेगा। ठीक है सर, और दूसरा सर बढ़िया, और दूसरा चलेगा, चलिए ठीक है सर, थैंक यू। कोई एक क्वेश्चन पूछना चाहता था सर मेरे से। सपना जी। हाँ जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ आपके सर, इनकी मदर के साथ इनके रिलेशन पूछना चाहती थी, कैसे हैं? बिल्कुल खराब थे, अभी 4 में शनि है ना, रिलेशन सही करो अपने। कैसे क्या करूँ, मम्मी नहीं है,
नहीं वो आप छोड़ दो, बट आप सिर्फ, मैंने आपको जो कहा अपनी मदर के साथ रिलेशन अच्छे रखो आप। मम्मी नहीं है मेरी, मम्मी नहीं है बोल। अच्छा, जब थे तब भी She's not रिलेशन home. आपके, She's हाँ not नहीं, home. जब थे तब रिलेशन आपके अच्छे नहीं थे। हाँ, तो जो मदर रिलेटेड लेडी जिस टाइप का हो, उस लेडी को आप रिस्पेक्ट दें और उनके आप पैर छुएं, तो दिस इज गुड फॉर यू। बहुत ट्राई किया सर, कोई पसंद ही नहीं करता। ऐसे प्लानेट थोड़ी मान जाते हैं। चलिए ठीक है जी, थैंक यू सो मच। भैया एक क्वेश्चन पूछना है मेरे को अपना प्रोफेशन। बताओ। अब जैसे कि जो मेरी जॉब लगी है, हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो क्या अभी आगे यहाँ से कुछ इसी तरीके से करके चलेगा या अब कुछ चीजें इम्प्रूव होनी शुरू होंगी? अभी ये सेशन खत्म होने के बाद मुझे फोन कर ले, एक रेमेडी बता दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, और कोई? हेलो। हेलो, हाँ जी। हाँ सर, नमस्ते सर। हाँ योगिता जी, कैसे हो? अच्छी हूँ। हाँ बताओ। मुझे इनकम सोर्स के बारे में पूछना था, योगिता नवले। ये किसको नहीं पूछना? बहुत दिनों से। आपकी बनी हुई है ना पत्नी पहले? हाँ बनी हुई। नहीं अभी है नहीं इसमें सिस्टम में, दोबारा बता दो। हाँ बोलू क्या? योगिता नवले। 26/9/1983। टाइम 3:14 AM, अहमदनगर। अहमदनगर। हाँ। ये शिरडी वाला ना? हाँ हाँ शिरडी। शिरडी है ना ये? शिरडी। शिरडी बोलो ना। चलो सपना जी पहले आप देखो, बताओ जी क्या सवाल है। नीलम जी आप ट्राई करोगे? मेरे इनकम सोर्स के बारे में पूछना है। इनकम सोर्स या इनकम? इनकम के बारे में, क्या करूं क्या नहीं ये समझ में नहीं आता। अभी आप कुछ कर रही हैं क्या? नहीं अभी खाली बैठी, कुछ भी नहीं सर, सोच नहीं पा रही कुछ करने का। सर एक्चुअली यहाँ सिर्फ कंफ्यूजन नजर आती है और इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं है सर। देखो एक चीज बताता हूँ, आप जो भी काम करोगे ना, उस काम में आप लगोगे, मतलब किसी चीज की दुकान नहीं हो सकती वो, ठीक है? कोई प्रोडक्ट सेलिंग नहीं हो सकती, उसमें प्रोडक्ट आप खुद होगे, ठीक है? कोई भी विद्या सीख के आप उससे, और ऑकल्ट में ही किसी फील्ड को चुनोगे तो ज्यादा अच्छा है। ऑकल्ट की ही किसी फील्ड को चुन के आप उसी को एज ए प्रोफेशन अडॉप्ट करो तो आपकी कहानी चलेगी, ठीक है? नहीं तो थोड़ा सा प्रोफेशन नहीं सेट होगा आसानी से, और ये डिले हो गई होगा, डिले ऑलरेडी हो गया, 37 तो आपका हो ही गया क्रॉस, है ना? तो इस डिले की टेंडेंसी जो है ये आपके अंदर है, कल करूंगी वाला जो मामला है ना, और वो सारी चीजें स्पॉइल कर देता है। तो कल करूंगी वाला फंडा छोड़ो, ठीक है? और पानी थोड़ा ज्यादा पिया करो, हाँ। प्योर वाटर, ओके। बिना किसी चीज की मिलावट के। सर मैं कुछ कह सकती हूँ? हाँ बोलो बोलो। सर एक तो ये कि इनसे कहना है कि एक तो भला करना लोगों का छोड़ दें, पूरी जिंदगी आप भला करती आ रही हैं, उनको छोड़ दीजिए। और जो सर ने बोला ऑकल्ट में आप आ जाइए अच्छे से, और ऑकल्ट में आ गए तो आपको काफी हद तक आपकी घरेलू समस्याओं से लेके सारी समस्या खत्म हो जाएंगी, और उसी में आपको प्रोफेशन बनाकर आपको पैसे मिलने चालू हो जाएंगे, इनकम। एक शिवरंजनी, आपसे एक क्वेश्चन था मेरा, अगर आप देना चाहो आंसर तो दे देना। यस प्लीज बोलिए। आपका फर्स्ट चाइल्ड अबॉर्ट हुआ था, कुछ याद है? हाँ हुआ था सर,
हुआ था हाँ, मेरा फर्स्ट चाइल्ड। मैं तब से ही डाउट में हूँ कि मैंने कहा पहला बेटा कैसे हो गया, मैं वही सोच सोच के परेशान हो रहा था। ठीक है सर अगर मैं सॉरी ये कर लूं मैं, सक्सेस इज दैट आई कैन गेट इन 101%। ओके 101%। आप बने इसी के लिए हो, मैं इसीलिए तो इतना फोर्सफुली या इतना स्ट्रांगली बोल रहा हूँ आपको कि आप बने इसी के लिए हो। यू हैव टू डू, सर अदरवाइज सब नहीं गाली चलेगी दे रहे गाड़ी। मुझे सर, बचपन से आप सब गाली दे रहे कि खुद का तो ठीक नहीं कर पाई, सबका देखते रहती हूँ। एक बात बताता हूँ आपको, हाँ बोलिए सर। जितने भी डॉक्टर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, हीलर्स, ये जितने भी होते हैं ना, पहले इनका अपना घर बिगड़ता है तभी ये इस फील्ड में आते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम जब तक इनके पास नहीं आएगी तब तक ये सोल्यूशन कैसे ढूंढेंगे। समझ गई सर। ठीक है ना, तो करोड़पति बनने का फॉर्मूला बेचने वाला खुद करोड़पति हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। अच्छा ऐसे ही हमारा हाल है। अच्छा सर, तब तो पॉजिटिव आपने बोल दिया, बस यही आपका एक मुझे चाहिए था। इन चीजों से कभी डिप्रेस नहीं होना कि अपना ठीक नहीं है तो तुम क्या दुनिया का करोगे, ऐसा नहीं होता। वो जो बोलता है उसको बोलने दो, वो इश्यू नहीं है। अच्छा सर, फाइन फाइन, ठीक है, गुड। हाँ योगिता, और कुछ पूछना है आपने? हाँ, और बेटे के बारे में, बेटा अभी 12th में, उसका पूछना था। बेटे का इस चार्ट से थोड़ी पता लगेगा। तो उसको IIT JEE नहीं क्या? पहला बेटा है? गुस्सा ज्यादा करता है हाँ पहिला बेटा है, म्हणजे अबॉर्शन हुआ था पहिला 7 मंथ का, लड़की थी पहले, सेकंड बेटा। और दोनों के बीच में टाइम आया था, मतलब काफी देर के बाद हुआ था ये वापस से? नहीं नहीं, 1 साल में ही हो। 1 साल में हो गया था। अच्छा हाँ ठीक है। इसके पापा की लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल है क्या? हाँ वो भी 15 मिनट से। चलो मैं मिल के जाता हूँ आपसे, ठीक है? ओके, हाँ जी। हाँ स्ट्रगल है। इसके फादर की लाइफ में भी प्रॉब्लम है क्या? किस तरह का? अरे कुछ भी लाइफ में टफनेस है, मुश्किलें हैं, नहीं है फाइनेंशियली अदरवाइज? फाइनेंशियली रहती है थोड़ी थोड़ी। फाइनेंशियली तो सबको थोड़ी थोड़ी रहती है। चलिए ठीक है, बेटे का इससे नहीं बताया जा सकता, वो बेटे का ही चार्ट लगाना पड़ेगा। और मैरिड हाँ जी ईशा जी। हाँ हेलो नमस्ते सर। एक मिनट, क्या पूछ रहे हो मैरिड लाइफ के बारे में? हाँ लव मैरिज की थी? नहीं नहीं। एक ही गांव के हो या जानते हो एक दूसरे को पहले से? हाँ एक ही गांव के। हाँ ठीक है, ठीक है, वहां कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज हो जाएगा सब। थोड़ा बहुत तो सब जगह रहता ही है। हाँ जी ईशा जी। हाँ जी सर, 20 सितंबर ईशा 20 सितंबर 1988। टाइम 8:40 सुबह के, 8:40 AM, दिल्ली। हाँ जी बताइए। सर वही करियर के बारे में पूछना था, जैसे मैं ऑलरेडी अकल्ट में हूँ, तो कब तक मतलब आई कैन स्टार्ट प्रॉपरली एज अ प्रोफेशनल, एज अ थेरेपी प्रोफेशनल एंड या फिर कोई रेमेडीज चाहिए जो मुझे स्टार्ट करनी चाहिए, मतलब टू बूस्ट अप। एंड आई एम आल्सो प्लानिंग टू लाइक लॉन्च माय प्रॉपर वेबसाइट, तो वो मतलब उस चीज के लिए कब स्टार्ट करना चाहिए और कब ये प्रॉपर स्पीड अप होगा? बिकॉज आई एम लिटिल हेजिटेंट राइट नाउ, थोड़ा सा मतलब हेजिटेंट क्यों हो मैं बता दूं, अगर बुरा नहीं मानो तो? बता दीजिए। अभी आप तैयार नहीं हो। ठीक है, और यही जो फील है ये आपको अभी पूरी तरह से ब्लो नहीं दे रहा, मतलब आप पूरी तरह से तैयार नहीं हो पा रहे हो, क्योंकि आपको अंदर से पता है कि आप अभी तैयार नहीं हो। हाँ जी। अभी टाइम लगेगा। सर कितना टाइम लग सकता है?
जितनी मेहनत करोगे उतनी जल्दी हो जाएगा। सर जैसे एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी भी कर रही हूँ, तो मतलब अगर दोनों की वेबसाइट्स करनी चाहिए तो मतलब अलग अलग करने चाहिए, या मतलब जब देखो व्हेन आई फील। वेबसाइट एक टेक्निकल चीज हो गई, प्रोफेशन एज ए उसको करना अलग चीज हो गई, हाँ ठीक जी, है ना। हाँ जी, अभी आप टेक्निकल साइड तो आजकल एक वेबसाइट वाले को हायर करो 3-5-10 हजार रुपए में साइट बना के दे देता है, तो वो कोई बहुत बड़ी हाँ बात नहीं है, ठीक है ना। द पॉइंट इज कि आप अभी अपने सब्जेक्ट को लेके तैयार हो। भाई सब लोग कैमरा ऑन कर दीजिए, जिसका कैमरा ऑन नहीं होगा मैं उसका आंसर नहीं करूंगा। सर बट इज दिस फील्ड करेक्ट फॉर मी, मतलब क्या मैं सही फील्ड में हूँ? मैं बता तो रहा हूँ आपको, फील्ड सही है, लेकिन आप जो है अभी बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं हो। कैमरा ऑन कर उतना लीजिए, टाइम। आप कैमरा हाँ ऑन जी, कीजिए पहले, बिना हाँ जी कैमरे के मैं सर, बात नहीं करता। हाँ जी सर, तो उतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ जितना देना चाहिए। आप उतना डेडिकेट हो ही नहीं पा रहे हो, कर ही नहीं पा रहे हो अपने आप, इसलिए तैयार हाँ नहीं जी, हो। रिजल्ट की तरफ ज्यादा भाग रहे हो कि फटाफट सीखूं और फटाफट कुछ करूं, ऐसा होता नहीं। मैं बाय चॉइस टीचर नहीं बना कि मेरे को टीचर बनना है, मुझे पढ़ाना है, मैं सीख जाऊं फटाफट और मैं फिर लोगों को पढ़ाऊंगा। मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं पढ़ाऊंगा, कभी नहीं सोचा। अपने सीखने के लिए पढ़ा था, वक्त ने अपने आप टीचर बना दिया। आपकी इक्वेशन उल्टी चल रही है, इसलिए नहीं चलेगी। नहीं सर, नहीं नहीं, मैं एक्चुअली आउट ऑफ चॉइस एंड आउट ऑफ पैशन। अरे तो एक्चुअली सीखो, बहुत अभी बहुत इंटरेस्ट है। कसर है सीखने में। हाँ हाँ, राइट। अभी सीखो, अभी टाइम है। पर सर क्या चीज है जो रुकावट ला रही है, जिससे मतलब ऐसे ध्यान लगता है फिर ध्यान इधर उधर हो जाता है, ध्यान लगता है फिर समय इधर उधर हो लगेगा, जाता समय लगेगा, समय लगेगा, यही है। तो मैं बता भटकता रहा क्यों है हूँ। ध्यान, ध्यान क्यों भटकता है? अरे ध्यान आपका है, आप चेक करो क्यों भटकता है। बताओ जी, क्या ध्यान क्यों भटकता है? नीलम जी करो जरा कुछ एक्सप्लेनेशन आप। सर मेरा कनेक्शन लूज हो रहा है। कोई नहीं, मैं आप ठीक हो दोबारा जाएगा कनेक्शन। एक बार। हाँ। इनका ध्यान क्यों भटक रहा है? सर शनि चंद्रमा इकट्ठा है। सर थॉट बात प्रोसेस, करता हाँ शनि चंद्रमा। शनि चंद्र और केतु साथ में, तो ध्यान कैसे लगेगा? हाँ थोड़ा सा पढ़ती हैं फिर हट जाता है दिमाग। बस केतु है तो ऑकल्ट में, अगर ऑकल्ट में आ गए तो वहां तो केतु को सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा कोई जादू नहीं होता कि कल ऑकल्ट में है आज सपोर्ट करने लग जाएगा, अपना नहीं पाला मतलब बदलेगा। वहां कोई पे ध्यान कांग्रेस ना हटे बीजेपी ना थोड़ी है जो बेसिकली, पार्टी बदल ली और काम हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसे नहीं होता। कंसंट्रेशन। ये कंफ्यूजन है कुछ लोगों की कि ऑकल्ट में आ गए तो हमारा केतु अब शांत हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। ऑकल्ट में आना केतु को शांत करने का सिर्फ इनिशिएशन है, आपने इनिशिएट किया है। अभी केतु ठीक हो गया नहीं, ठीक तो तब होगा जब आप उसमें रिसर्च लेवल पे पहुंचोगे। सच तो ये है, क्योंकि केतु रिसर्च कराता है छुपी हुई चीजों को। कोई कैमरा ऑन कर दीजिए या चले जाइए, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बाद में। थैंक यू सर। ठीक है ना, तो क्या मैं बोल रहा था, ध्यान से केतु के बारे में, रिसर्च के बारे ऑकल्ट में। में केतु जो है वो रिसर्च लेवल पे काम करने वाला सब्जेक्ट है। तो जब आप ऑकल्ट में आ गए मतलब आपने एक कोई छोटा सा न्यूरोलॉजी का कोर्स कर लिया, कोई छोटा सा ये कोर्स कर लिया, उससे केतु शांत नहीं होता। जब केतु अपने एक्टिवेशन में आएगा तो आपसे अपने सब्जेक्ट पे रिसर्च करवाएगा। जो आपके टीचर्स ने नहीं पढ़ाया, जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया, वो फॉर्मूले जब आप अपने आप ढूंढ के लाओगे तब समझो कि केतु शांत हुआ, उससे पहले नहीं होता। जी सर, एक ये क्वेश्चन है बस। फिलॉसफी चली हुई है कि बस आए न्यूमरोलॉजी सीख ली और केतु शांत हो गया, ऐसा नहीं होता। नहीं सर, एक क्वेश्चन केतु है रिसर्च कराता है। हाँ जी सर, जैसे मेरे चार्ट के अकॉर्डिंग सर इसमें मतलब क्या बताता है, पीआर अगर हम बाहर लगवाएं तो क्या उसका स्कोप है? क्या चीज? पीआर लगवाएं तो मतलब परमानेंट रेजिडेंटशिप ऑफ फॉरेन कंट्री।
और कब उसके लिए अप्लाई करना चाहिए? तो क्योंकि एक बार रिजेक्ट हो चुका है 2017 में शायद कनाडा हाँ। का अप्लाई किया था, तब रिजेक्ट हो गया था। उसका एक ना तरीका होता है, मैं बता देता हूँ। उसका एक तरीका होता है, कुछ एक प्लानिटरी कंडीशंस एक पर्टिकुलर समय में ऐसी होती हैं, जिस समय में आप अप्लाई करोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चाहे आपकी पत्री में योग उसके बहुत वीक हो, लेकिन एक सही मुहूर्त निकाल के अगर आप उसको कर दोगे तो वो काम हो जाता है। और अगर आपने गलत टाइम पे उसको किया है तो वो नहीं होगा। तो सर मेरे बात चार्ट तो के सिर्फ गलत अकॉर्डिंग टाइम वो, पे अप्लाई करने की वजह से ही चीजें नहीं होती। जी सर बिल्कुल आई एग्री। सर मेरे चार्ट के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि मतलब कोई छोटा मोटा वो विंडो या कुछ? इतना 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 ज्यादा टाइम कोई यहाँ बात पे नहीं सर, सर नहीं नहीं पर्सनल सर, कंसल्टेंसी लो तो नो नो सब कुछ आई देखेंगे। अंडरस्टैंड। हाँ जी हाँ जी, बस एक क्वेश्चन और लूंगा किसी का। जी बताइए। हेलो सर। हाँ जी विपिन जी। सर नमस्कार सर, विपिन गुप्ता बोल रहा हूँ सर। हाँ जी बोलिए सर 15 सितंबर 1976। कहाँ से है विपिन जी? सर गाजियाबाद। यहाँ कैसे जुड़े? सर फेसबुक के थ्रू लिंक मिला था, उसको ऐड किया था। हाँ जी बताइए डेट ऑफ बर्थ। सर 15 सितंबर 1976 शाम को 4 बजे जी गाजियाबाद से। हाँ जी। सर काम कुछ भी नहीं है और इनकम कुछ भी नहीं है, और पिछले 6 साल से तो कुछ भी नहीं है। तो गाड़ी कैसे चला रहे हो? सर डिपेंड ऑन ब्रदर, 100% डिपेंड। 100% डिपेंड? यस सर 100%। सर 100% वाली अवस्था तो कर लिया आपने, नहीं तो ऐसा था नहीं। करते तो कुछ ना कुछ हो जाता, क्योंकि ठीक है मुश्किलों से काम होते हैं ऐसे लोगों के, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता। और आप इतना समझ लो कि आप जो भी काम करोगे ना, वो नॉन ट्रेडिशनल काम होगा। मतलब जो लोग आमतौर से जो काम करते हैं, धंधा करते हैं, व्यापार करते हैं, वो नहीं होगा। आम से अलग कुछ आपका बिजनेस होगा तो ही चलेगा। रूटीन की चीजें आप बेचोगे उसमें आपका काम नहीं चलेगा। कोई 2-3 सर एडवाइस, कोई भी जो भी अनरूटीन आप काम बताना चाहें। वास्तु सीख लो, वास्तु में आप अच्छा कर सकते हो। ओके। और ज्योतिष का सर? पहला स्टेप वास्तु है। ओके। पहला स्टेप वास्तु का है, वो सीखो, फिर ज्योतिष में धीरे धीरे जाना, वहां से लाइन खुलना शुरू होगी। लेकिन उसको जो चंक है उसको तोड़ने के लिए आप पहले वास्तु सीखो, और उससे आपको थोड़े पैसे की कमाई भी होगी। वास्तु भी नॉन ट्रेडिशनल काम है, हर आदमी नहीं करता। करेक्ट सर। और सर इंश्योरेंस फील्ड? इंश्योरेंस फील्ड? इंश्योरेंस भी करा सकते, हाँ इंश्योरेंस में भी जा सकते हो आप। इंश्योरेंस बिल्कुल तो सर इसमें लाइफ यूज करूं या जनरल जीआईसी? क्योंकि मेरा जीआईसी में इंटरेस्ट ज्यादा रहता है, बट लोगों की डिमांड लाइफ की ज्यादा आती है, बट मैं करता नहीं। अरे जो मिल जाए वो कर लो। आजकल तो प्राइवेट कंपनियां हैं, सब बोलती हैं जो मर्जी यार ले आओ, बस कहीं से पॉलिसी ले आओ। जी उनको जब परहेज नहीं है तो आपको क्यों परहेज है? एक ही कंपनी माल भी बेच रही है, लाइफ भी बेच रही है, सब कुछ बेच रही है, आप भी बेचो। आप क्यों सेग्रीगेट करते हो उसको कि ये करना है ये नहीं करना? जी सर, जी सर। सर आप मेरा भी दे सकते हैं प्लीज? यस सर। हाँ जी यस सर। मेरा भी क्वेश्चन दे सकते हैं प्लीज, रिगार्डिंग टू प्रोफेशन ओनली। सर कुछ सजेशन देना चाहेंगे अपने हर्डल्स को ओवरकम करने के लिए? कुछ बता दिया सर। काम का सोल्यूशन तो काम से ही निकलेगा। जी जी।
काम करना शुरू करना पड़ेगा ना कहीं से तो रास्ता वहीं से बनेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जो आसानी से सीख सकते हो और जो आपका काम चल जाएगा वो आपको बता दिया। जी सर, शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी स्वीटी जी। सर स्वीटी सूरी, माय टाइम। आपने चार्ट अपना बनवाया था ना पहले? नहीं सर, 2 बनवाया था? नवंबर। जी सर। तभी क्यों नहीं पूछा? साहिल। हाँ जी। 2 नवंबर 1975। 2 नवंबर 75। हाँ जी सर। हाँ जी। टाइम? इवनिंग 6-8। हाँ जी। न्यू दिल्ली सर। इवनिंग 6-8? हाँ जी सर। अभी ये सेशन खत्म होने के बाद जो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं मेरे वो यहीं पे रुकेंगे, बाकी लोग विदा ले सकते हैं नहीं, मतलब हम अपनी अपनी क्लास करेंगे। ठीक है? हाँ जी बताइए। सर प्रोफेशन अभी इस टाइम पे एक्चुअली आई एम इनटू हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, वर्किंग एज अ स्पा मैनेजर। अभी आपको पता है होटल्स का ऑलरेडी कुछ नहीं चल रहा है, सो आई एम वांट टू लर्न एस्ट्रोलॉजी प्रॉपर्ली, बट अभी मेरे लिए क्या प्रोफेशन अच्छा है अभी इस टाइम पे व्हिच कैन मेक मी अर्न मनी? आप कहाँ दिल्ली में ही हो अभी भी? जी सर, आई एम इन दिल्ली ओनली। और बर्थ भी दिल्ली का ही आपका? जी सर। आप जुपिटर रेट्रो देख के बोल रहे हैं? चलिए पूछिए, आप क्या पूछ रहे थे? छोड़िए। सर प्रोफेशन मेरे लिए कौन सा अच्छा है कि शुड आई कंटिन्यू इन द सेम प्रोफेशन? तो उसके लिए मैं वहाँ पे कोशिश कर रही हूँ टू अपडेट माय प्रोफाइल, और शैल आई डू समथिंग रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी? दो मुझे इंक्लिनेशन है उसमें, बट मेरे लिए क्या बेटर प्रोफेशन है, लुक्रेटिव, मतलब कौन सा करियर रहेगा मेरे लिए? देखो वैसे तो आपकी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो बनती है वो बिल्कुल ठीक बनती है, ठीक है। इसके अलावा आप इंटीरियर वगैरह का काम या वास्तु का जो काम है वो भी कर सकते हो, अगर प्रोफेशनली आप कुछ और स्विच करना चाहते हो या चेंज करना चाहते हो तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड हाउ अबाउट एस्ट्रोलॉजी? और कोई भी ऐसी जगह जो जहाँ पे वो फील लाइक होम वाला टैगलाइन चलती है ना, वो आपके लिए सबसे बेस्ट वर्किंग प्लेस है। जहाँ पे हॉस्पिटैलिटी में भी तो आप यही कहते हो ना, से फील जस्ट लाइक होम, ऐसा बोलते हो ना कुछ। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो वो फील लाइक होम वाला जहाँ पे टैगलाइन चलेगी वो आपके लिए सबसे अच्छी इंडस्ट्री है। सर वास्तु इज बेटर और एस्ट्रोलॉजी इज बेटर फॉर मी, अगर दोनों में आप कंपेयर करते हैं तो? देखो मैं तो दोनों सब्जेक्ट को अलग अलग देखता ही नहीं। अच्छा। ठीक है, वास्तु बिना एस्ट्रोलॉजी के नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल है। जो वास्तु बिना एस्ट्रोलॉजी के होती है वो वास्तु नहीं है, वो कुछ और है तो हो, वास्तु नहीं है वो। ठीक है ना? जी। कम से कम हम लोग तो नहीं मानते हैं यहाँ पे टीचिंग जितने हैं। एस्ट्रोलॉजी इज बेटर और कंसल्टेशन इज बेटर फॉर मी, मतलब एक टीचिंग की लाइन जैसे आप कर रहे हैं तो वो अरे इसके लिए भी तो पहले मास्टर होना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी कर लोगे कंसल्टेंसी। ऐसे आपसे पूछ रही हूँ कि क्या रहता है, कौन सी फील्ड बेटर है? आई लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, यू कैन सी। नहीं ठीक है, एस्ट्रोलॉजी भी करो और वास्तु भी करो, ये दोनों ही फील्ड आपके बनते हैं। चांस की बात नहीं है ये, यहाँ पे जितने भी हैं सब कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी में कोई ना कोई इंटरेस्ट है तभी आए हैं, ऑब्वियस है ना। और अगर मैं बहुत लंबी बात इस तरीके से करूं कि कब से करते आए हो, तो ये भी बताया जा सकता है एस्ट्रोलॉजी से कि आप इस जन्म में ही करना शुरू कर रहे हो या इससे पिछले जन्मों में भी आप इसको कर चुके हो। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल मैं इतना ही बता रहा हूँ कि आप इस लाइफ में तो करने वाले हो। जी। ठीक है, कर ही रहे हो, मेरे ख्याल कुछ तो आप कर ही रहे हो ना इस फील्ड से जुड़ा हुआ। स्टार्ट किया है अभी मतलब। हाँ, तो वो आप करोगे, करते रहो। वास्तु और एस्ट्रोलॉजी दोनों में अपनी पकड़ बनाओ, मेरे लिए दोनों एक ही सब्जेक्ट है, मैं अलग अलग नहीं देखता। ओके सर, और अच्छा रहेगा आपके लिए, आप उसमें कर सकते हो। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू सर, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। ठीक है,
ये एवरी संडे 4 से 5 बजे तक के बीच में हम एक ऐसा सेशन रख रहे हैं जहाँ पे आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर किए जाएंगे। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो रजिस्टर करके ज्वाइन कर सकते हैं। सर ये सिद्धांत का कोई क्वेश्चन है, वो काफी देर से ट्राई कर रहा है, उसको शायद म्यूट हुआ हुआ है, उसका आवाज नहीं आ रही है, तो सिद्धांत बार बार। गुड इवनिंग सर। हाँ सिद्धांत बोल बेटा। सर ऑकल्ट के लिए मैं कर सकता हूँ, मुझे बड़ा मन करता है। आजकल वो जब से मदर कर रही है ना, बड़ा मजा आता है देखने में। हाँ तेरे कमेंट में देखता रहता हूँ। हाँ मैं ही करता हूँ, मतलब मुझे तो लगता है कि वो प्राइवेट कमेंट थे, किसी के मुझे और दिखते नहीं है, तो कर सकता हूँ सर। हाँ कर सकते हैं, तेरे भी तो सारा 8 हाउस एक्टिवेटेड है ना सर। फिर वो आपकी वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के लिए अभी आपने कहीं वो उसमें दिख नहीं रहा, आपकी वेबसाइट में भी नहीं दिख रहा था वो। अभी नहीं है, अभी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की कोई क्लास अभी शेड्यूल नहीं है। अच्छा, क्योंकि पहले दिख रहा था मुझे उसमें। सिग्नेचर वाली तो मम्मी ने की हुई है, तो वो करने की जरूरत नहीं है, जब होगा मैं बता दूंगा, अपडेट कर दूंगा। ठीक है सर। ठीक है जी, जो मेरे स्टूडेंट है वो यहाँ पे रुके रहे, बाकी सब लोगों के आने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आप लोग आए यहाँ पे। आई होप कि कुछ गाइड कर पाया हूँ मैं। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।